पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल चौधरी के सुपुत्र ने सोशल मीडिया पर जो कमेंट करी हैं, वैश्य समाज के तहसील संयोजक आर्यन जी शुक्लेचा हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, जो कि आज तहसील पर भी ज्ञापन दिया है। तो इनसे हम बात करेंगे, जो वो कमेंट टिप्पणी करी है तो उसके लेके क्या कहेंगे सर। धन्यवाद जीवन शून्य चैनल का। विगत 5-7 दिन पूर्व ये सुनने में आया था और सबको ज्ञात है कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जी जाट के सुपुत्र सुरेश जी चौधरी ने जैन समाज के खिलाफ बहुत ही निंदनीय व अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे पूरे जैन समाज को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा है। जैन समाज में बहुत ही सोच का विषय बन गया है कि जैन समाज जो इतना बड़ा समाज है, दानवीर समाज है, भामाशाह समाज है, जिसने हमेशा से समाज को बहुत कुछ दिया है। आप ये देखो, जैन समाज ने आज दिन तक अल्पसंख्यक की, अभी हाल ही 2-3 साल पहले सरकार ने जैनियों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में गिना था, लेकिन जैन समाज ने आज दिन तक कभी अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा नहीं उठाया। जैन समाज ने सिर्फ दिया ही दिया है, कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। चाहे भामाशाह के तौर पे गिन लो, हर तरह से जैन समाज ने लोगों की मदद की है। आज भारत में जीडीपी में, भारत की जीडीपी में जैन समाज का सबसे बड़ा योगदान है, वैश्य समाज का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि जैन समाज इतना टैक्स देता है जिससे आज गवर्नमेंट की जीडीपी बढ़ी हुई है। ऐसे समाज के ऊपर टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है और समाज में इसका बहुत ही आक्रोश है कि टिप्पणी क्या की, वो भी मैं आपको एक बार आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। माननीय डॉक्टर रतनलाल जी जाट के सुपुत्र ने ये टिप्पणी की जैन समाज के ऊपर कि जैन हिंदू नहीं है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जैन हिंदू नहीं है, फिर उनका दूसरा विवादित कमेंट आया था कि जैनों कत्ल खानों के मालिक हैं और जैन, मतलब एक तरह से जैनों को कसाई बता दिया उन्होंने, भी जैन कसाई हैं। और तीसरी उनकी ये टिप्पणी थी, विवादित टिप्पणी ये थी कि जैन मतलब अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं तो जैन मुसलमान हो गए। अब इस तरह की टिप्पणियां जैन समाज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब जैन को हिंदू नहीं कहा जा रहा है, जैन अल्पसंख्यक की श्रेणी में जैन को मतलब मुसलमान बताया गया है और जैन को कत्ल खानों का मालिक भी बताया। अब अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं हमने शुरू से अहिंसा परमो धर्म को माना है और प्रभु महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय थे, तो हम जैन हिंदू सब ये सनातन हिंदू धर्म की शाखाएँ हैं। कोई धर्म अलग अलग मतलब भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्मों में हमारा देश बंटा हुआ है, जिसमें हिंदू में जैन ले लो, बौद्ध ले लो, बाकी जो भी समाज हैं सबके गुरु अलग अलग हैं, सबके देवता अलग अलग हैं। और जैन समाज के आप मुनियों को देखो जिन्होंने आज कितना तप और त्याग किया है। जैन समाज के कारण तो मैं ये समझता हूँ कि ये धरती और ये पृथ्वी टिकी हुई है। आज जैन समाज के साधु बिना किसी लोभ लालच के आज तप और त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, वो भिक्षा मांगने जाते हैं और उनके नियम और कानून में अगर भिक्षा मांगना भी, वहाँ पर हमारे जैन समाज में बहुत तरह की अलग अलग विशेषताएं होती है। जब आज ये ज्ञापन दिया तो उसमें क्या मांग की? ज्ञापन में हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो मैं अपराधी कहना चाहता हूं, क्योंकि आपराधिक कृत्य ही किया है उन्होंने। तो पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जी जाट के लड़के सुरेश जी चौधरी ने जो हमारे जैन समाज के ऊपर गलत टिप्पणी की है, तो आज हमने माननीय तहसीलदार महोदय को देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में हमने, पूरे समाज ने, वैश्य वर्ग ने यही कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई हो, उनको सज़ा मिले, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो जैन समाज और वैश्य समाज और उग्र होगा और इसका परिणाम अलग से फिर प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमने आज ज्ञापन के माध्यम से यही बताया है कि आप जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके इस चीज़ का पूरा पता लगाए, चाहे सीबीआई जांच करो, सीआईडी जांच करो, क्योंकि उन्होंने बीच में संज्ञान भी लिया था चौधरी साहब ने कि ये मेरी आईडी हैक हो गई है। अगर हैक हो गई है तो साइबर क्राइम से उसका पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं चौधरी साहब से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आपने जो जैन समाज के ऊपर इतनी कठोर व गलत टिप्पणी की है, आपको सार्वजनिक खुल के आना चाहिए। समाज के जो मुखिया हैं उनसे मिलकर आपको सार्वजनिक रूप से अगर आप माफ़ी मांगते हो तो मैं समझता हूँ वैश्य समाज व जैन समाज माफ़ करने की हिम्मत भी रखता है, क्योंकि हमारे समाज में हर वर्ष हम क्षमा याचना मनाते हैं। क्षमा याचना हम मिच्छामी दुक्कडम कह के क्षमा याचना मनाते हैं। तो हमारे अंदर तो इतना भोलापन है, हम जीवों की रक्षा करने वाले हैं, हमारे अंदर पाप का काम ही नहीं है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का गहना है। तो जैन समाज
अगर कार्रवाई कर सकता है तो क्षमा करने का अधिकार भी रखता है, लेकिन उसके लिए आपको आगे तो आना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो तहसीलदार महोदय के नाम पे ज्ञापन, देश के गृह मंत्री को जो ज्ञापन सौंपा है, अगर इसकी मतलब विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर डॉक्टर साहब के लड़के इस खुलेआम अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जैन समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। खुली अगर माफ़ी मांगते हैं तो उनको अगर चौधरी साहब अगर हमारा समर्थन करके जो उनके द्वारा टिप्पणियां की गई है, उन्होंने तो संज्ञान लेकर कह दिया है कि मेरी ये टिप्पणियां हैक हो गई है, मतलब मेरी फेसबुक आईडी को हैक करके किसी और ने टिप्पणी की है। तो मैं ये समझता हूँ जो भी हुआ है वो भी जान रहे हैं और पूरा समाज व वर्ग भी इस चीज़ को जान रहा है कि हुआ क्या है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको खुलेआम आके समाज के प्रबुद्धजनों से मिलके इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का विरोध करें, पर जब समाज के ऊपर बात आ जाती है और जिस समाज ने इतना कुछ दिया है, चाहे आज हिंदू समाज, हम हिंदू समाज से ही आते हैं, आज किसी भी मंदिर हो, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, जैन समाज सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लेता है, उनमें दान देता है, भामाशाह के तौर पर आगे आता है। अब ऐसे समाज पर ऐसी गलत टिप्पणी करना कतई बर्दाश्त नहीं है। आप खुलकर सामने आके समाज के प्रबुद्धजनों से मिलकर माफ़ी मांग लें तो मैं समझता हूँ वैश्य समाज व जैन समाज आपको क्षमा करने का पूरा विचार करेगा।